एमए फाइनल महाकवि भास के नाटक दूत घटोत्कच के नायक का आज हम चयचित्रण करेंगे। इस नाटक का प्रधान पात्र घटोत्कच है। घटोत्कच में वीर रस कूट कूट कर भरा हुआ है। कभी भी वह अवमानना सहन करने के लिए प्रस्तुत नहीं। जब दुर्योधन आदि पांडवों का तिरस्कार करते हैं तो वह मुष्टि बांधकर उनसे युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाता है। वीरता के साथ साथ घटोत्कच में शालीनता तथा शिष्टता भी दिखाई पड़ती है। धृतराष्ट्र को वह नम्रता के साथ प्रणाम करता है। मर्यादा का भी उसे विशेष ध्यान है। जब वह धृतराष्ट्र को प्रणाम करने लगता है तो सहसा उसे याद आ जाता है और पहले युधिष्ठिर आदि पांडवों को प्रणाम निवेदन करने के बाद अपना प्रणाम कहता है। वाक्पटुता भी घटोत्कच में पर्याप्त रूपेण दिखाई देती है। जब दुर्योधन कहता है कि तुम ही राक्षस नहीं, हम लोग भी राक्षस की तरह व्यवहार कर सकते हैं, तो घटोत्कच कहता है कि तुम लोग तो राक्षसों से भी निकृष्टतर हो। जैसा व्यवहार तुम लोगों ने किया है वैसा तो राक्षस भी नहीं करते। घटोत्कच का चरित्र बहुत ही उन्नत रूप में इस नाटक में प्रदर्शित किया गया है। बहुत अंशों में उसके क्रूर राक्षसी स्वभाव का परिहार कर दिया गया है। घटोत्कच का प्रवेश सभा भवन में होता है। वहाँ घटोत्कच कहता है, श्री कृष्ण की आज्ञा से मैं हिडिंबा पुत्र घटोत्कच अपने कृत्यों से शत्रु बन बैठे गुरुजनों को देखने आया हूँ। यहाँ घटोत्कच की गुरुजनों के प्रति सम्मान भावना में न्यूनता का कारण उनका शास्त्र विरुद्ध कृत्य है। फिर भी घटोत्कच उनसे आदरपूर्वक मिलता है। घटोत्कच की बात सुनकर दुर्योधन उसे अपने पास बुलाकर संदेश पूछता है। घटोत्कच पास जाकर धृतराष्ट्र को प्रणाम करता है। घटोत्कच में बड़ों के प्रति आदर संभावना पूर्ण रूपेण दृष्टिगत होती है। वह संस्कारवान है, तभी तो धृतराष्ट्र उसके साथ संवेदना प्रकट करते हैं। घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाने को कहता है, जिसे सुनने के लिए धृतराष्ट्र आसन से उठ जाते हैं। फिर घटोत्कच के कहने से बैठते हैं। धृतराष्ट्र भी घटोत्कच के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। यह है उसके चरित्र की विशेषता। धृतराष्ट्र और घटोत्कच के मध्य हुए वार्तालाप से उसकी परिवार के प्रति प्रेम भावना दिखाई देती है। वह अभिमन्यु के उद्धरण द्वारा श्री कृष्ण की ओर से धृतराष्ट्र को समझाते हैं। धृतराष्ट्र से वह कहता है, दादाजी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक पुत्र अभिमन्यु के मरने से अर्जुन को जो महत् संताप हुआ, तो 100 पुत्रों के मारे जाने पर आपको कितना कष्ट होगा। अतः आप संपूर्ण सेना युद्ध से विरत कर दें। यह सुनकर धृतराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य कौरव हंस पड़ते हैं। दुर्योधन कहता है कि श्री कृष्ण को देवताओं के साथ मंत्रणा करते करते गर्व हो गया है, इसीलिए वे अर्जुन से सभी क्षत्रियों का विनाश समझ रहे हैं। उसकी इस बात को सुनकर घटोत्कच कहता है कि आप लोगों को भी श्री कृष्ण ने संदेश दिया है, उसे सुन लीजिए। इस पर दुशासन कहता है कि जिस राजा का शासन पृथ्वी के अन्य राजा मानते हैं, उसी के सामने दूसरे का संदेश सुनाने का तुम प्रयत्न करते हो। इस पर घटोत्कच श्री कृष्ण के पराक्रम का वर्णन करता है। वह कहता है कि अब क्षत्रियों के विनाश से पृथ्वी हल्की हो जाएगी। वह शकुनी की भर्त्सना करता है तथा दुर्योधन से कहता है कि आप लोग तो राक्षसों से भी क्रूरतर हैं। इस प्रकार यह घटोत्कच के चरित्र में निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टवादिता इत्यादि गुण लक्षित होते हैं, जो कि नायक के चरित्र में होने चाहिए। दुर्योधन का घटोत्कच से काफ़ी वाद विवाद होता है और धृतराष्ट्र के शांत करने पर ही शमित होता है। चलते समय वह भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश इस प्रकार सुनाता है, धर्म का आचरण करो, स्वजनों की उपेक्षा न करो, जो कुछ तुम्हारे मन में अभिष्ट हो सभी इस पृथ्वी पर कर डालो। यह नाटक घटोत्कच के दौत्य कर्म से संबंधित है। दुर्योधन तथा घटोत्कच के विवाद में घटोत्कच की विदग्धता, चतुरता दिखाई देती है। घटोत्कच राक्षस होते हुए भी मानवीय भावभूमि पर अधिष्ठित है। उसे यह ज्ञात है कि ब्राह्मण अवध्य होता है, पर वह बेचारा क्या करे। माता की आज्ञा का पालन तो उसे करना ही है। इसीलिए वह सोचता है, जानामि सर्वत्र सदाचर नाम,
द्विजोत्तमा पूज्यतमा पृथिव्याम् अकार्यमेतच्च मया अद्य कार्यं मातुर्नियोग्याप अपनीय शंकाम। घटोत्कच का शरीर अत्यंत सुगठित तथा बलशाली है। उसकी आंखें चंद्र सूर्य की भांति तेजस्वी है। उसका वक्षस्थल पीन तथा विस्तीर्ण है। केश राशि कनक पिशवर्ण की है तथा कोशेय वस्त्र धारण किए हुए है। जब मध्यम ब्राह्मण कुमार जल पीने के लिए बाहर जाने को कहता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के वैसी आज्ञा दे देता है। इसमें उसका आत्मविश्वास तथा सहानुभूति लक्षित होती है। भीम के साथ उसकी बातचीत में भी उसका व्यक्तित्व मलिन नहीं होता, अपितु वह निर्भीकता के साथ उनसे संघर्ष की सोचता है। घटोत्कच में दृढ़ता के साथ साथ विनय भी उचित रूप में विद्यमान है। जब भीम को लेकर वह अपनी माता के पास पहुंचता है और वहां जाकर उसे पता लगता है कि ये उसके पिता हैं, तो वह उनके चरणों में अवनत हो जाता है और अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करता है। इस प्रकार संपूर्ण नाटक में घटोत्कच का चरित्र निर्भीक, स्पष्टवादी, वाक्पटु, बड़ों के प्रति आदर सम्मानजनक भाव के साथ व्यक्त हुआ है। धन्यवाद।